हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जो आनंद प्रतीक्षा में होता है वह मिलने में नहीं आता। प्रतीक्षा करना अपने आप में बड़ा आनंद का विषय है। आज माँ मरियम और एलिज़ाबेथ के मिलन का पर्व है। दोनों ही महान आत्माएं ईश्वर की महानता का बखान करती हैं। 8वां सामान्य सप्ताह 31 मई 2023 बुधवार। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 18 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 56 तक। माँ मरियम और एलिज़ाबेथ के मिलन का पर्व। मई का महीना माँ मरियम का महीना कहा जाता है और इस महीने में हम ईश्वर तक पहुंचने के लिए माँ मरियम से आध्यात्मिक सहायता मांगते हैं, क्योंकि जिस तरह से माँ हमें हमारे जीवन में ऊपर उठाती है, ऊंचा उठाती है, हमारा ख्याल रखती है, उसी तरह से आध्यात्मिकता में माँ मरियम के सहयोग की अपेक्षा की जाती है। ये मिलन दो धार्मी नारियों के अनुभव का मिलन था। नए व्यवस्थान में ईसा के बाद सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक योगदान या मुक्ति कार्य में योगदान माँ मरियम का है और उनके योगदान को याद किया जाता है। पुराने व्यवस्थान में संधि की मंजूषा का बड़ा मुख्य स्थान है। संधि की मंजूषा यानी ईश्वर की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक। जहाँ जहाँ संधि की मंजूषा रहती थी वहीं ईश्वर का जीवंत उपस्थिति अनुभव की जाती थी। जब संधि की मंजूषा इस्राएलियों के साथ होती थी तो इस्राएली युद्ध जीतते थे और उनके साथ सब कुछ ठीक होता था। ईश्वर उनकी ओर से लड़ता था। यही उनका अनुभव था। यही आध्यात्मिक संदेश है कि ईश्वर जिसके साथ है वही विजयी होगा। हम अपने जीवन में इस बात की सच्चाई को समझें कि जिसके साथ ईश्वर है वही इस संसार रूपी युद्ध में, जीवन रूपी युद्ध में विजयी होगा। धर्म ग्रंथ में दूसरे सामुएल के अध्याय 6 पद संख्या 14 में ईश्वर का वचन राजा दाऊद के बारे में है। जब संधि की मंजूषा शत्रुओं के कैंप से वापस लाया गया तो वह इतना उत्साहित हो गया और उसने नाचना शुरू कर दिया। संधि की मंजूषा के सामने वो नाचने लगा। उसके कपड़े गिर रहे थे और लोग पूछे कि आप राजा हैं, राजा होकर ऐसे क्यों नाच रहे हैं? आपके लिए शोभा नहीं देता। राजा दाऊद ने कहा, मैं इससे भी ज़्यादा नाचूंगा, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारे बीच आ गया है। आपके लिए चाहे जो भी हो, मेरे लिए ईश्वर की उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। जब यरूशलेम मंदिर में विदेशियों का आक्रमण हुआ, जब यरूशलेम मंदिर को जला दिया गया, तब नबी कहते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति पर्वतों में चली गई और तब से वर्षों तक संधि की मंजूषा का कोई जिक्र नहीं किया गया। वर्षों बाद संत लूकस ने उसी संधि की मंजूषा को माँ मरियम के माध्यम से प्रकट किया। जैसे दाऊद ने नाचा था वैसे ही माँ मरियम जो जीवित संधि की मंजूषा है, माँ मरियम और एलिज़ाबेथ के मिलन से यूहन्ना बपतिस्ता, नन्हा यूहन्ना बपतिस्ता अपनी माँ के गर्भ में दाऊद की तरह नाचा। ये एक प्रतीक है। माँ मरियम के आगमन से उसी संधि की मंजूषा की उपस्थिति का ख्याल आया। माँ मरियम को एक नाम दिया जाता है, संधि की मंजूषा।
स्वर्ग का द्वार, ये उनके ऊपर ईश्वर के उपस्थित होने का एक लक्षण है। माँ मरियम और एलिजाबेथ ये दोनों धार्मिक महिलाएं हैं। दोनों ही नारियां आत्मा केंद्रित हैं और आध्यात्मिक क्रांति का गीत गाती हैं। माँ मरियम का गीत आध्यात्मिक आज़ादी का गीत है कि अब इस्राएल मुक्त होगा, आज़ाद होगा। ईश्वर आदि समय से अपने लोगों का ख्याल रखता आया है और वह घमंडियों को गिराता है और दीनहीनों को ऊपर उठाता है। इसलिए ईश्वर को पाने का मार्ग विनम्रता का मार्ग है। माँ मरियम का भजन हमारे हृदयों में गूंजे। माँ मरियम का भजन ईश्वर के महान कार्यों का दर्पण है। हम यही प्रार्थना करें कि जिस तरह से हमने इस महीने को प्रार्थना में बिताया है, आने वाले महीने को भी पवित्र हृदय के आदर, सम्मान और श्रद्धा में बिताएं। आमीन।